प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि पार्टी का नेतृत्व मजबूत है और आने वाले लोकसभा चुनाव में पार्टी का प्रदर्शन शानदार रहेगा। जब उनसे पूछा गया कि भाजपा के साथ किन मुद्दों पर अनबन हुई तो उन्होंने कहा कि जो सीट लोकसभा के लिए हम चाहते थे वो उन्होंने दी नहीं और जो वो देना चाहते थे वो हमने ली नहीं। बस इसी मनमुटाव को लेकर सरकार 4.5 साल के बाद चली गई। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी 400 सीट का दावा कर रही है, लेकिन जब ये सीटें आधी रह जाएंगी तो उनकी लोकप्रियता का आकलन भी आम देशवासी को आराम से हो जाएगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार कोई भी हो वह जांच एजेंसियों का दुरुपयोग तो करती ही है ताकि विपक्षों पर दबाव बनाया जा सके। जब आज जिस प्रकार आप पूछे हैं क्या क्या हो रहे हैं, क्या कहेंगे आज के कार्यक्रम को लेकर? देखिए, जिस प्रकार से लोकसभा के चुनाव में आज 55 दिन बाकी है, पार्टी का जनसंपर्क अभियान पूरे प्रदेश में गति के साथ आगे बढ़ रहा है। मैं मानता हूं कि पार्टी कैडर ने जो 5 साल में मेहनत करी है अब उसका नतीजा आएगा और मजबूती के साथ भिवाड़ी की इस सीट को जननायक जनता पार्टी जीतेगी, बहादुर सिंह जी जीतने का काम करेंगे। जिस प्रकार से अरविंद जर्मनी भी, अमेरिका भी, उनमें भी काफ़ी लोग कह चुके हैं उनको न्याय मिले, आप जेजेपी इसको कैसे देखती है? सारी में 2 विषय है। एक तो लिकर पॉलिसी की गड़बड़ी की बात है, वो तो इंक्वायरी का पार्ट है असलियत में, क्योंकि हरियाणा में मैं भी ये देखता था। विभाग जो कदम उठाया गया था वो बहुत बड़ा क्वेश्चनेबल कदम था, पर केजरीवाल जी की इन्वॉल्वमेंट क्या है चीफ मिनिस्टर और उनको किस उचेते पे रखा गया। मैं भी अखबार में पढ़ा कि आज उनकी सुनवाई थी और अभी समाचार मिला कि उनको तिहाड़ भेज दिया गया। एक चीज़ तो इससे साफ हो चुकी कि जब इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज ने रिमांड नहीं बढ़ाई तो इसका मतलब उनके पास और कोई तथ्य नहीं। तो आने वाले समय में इसकी भी पोल खुलेगी। ऐसी एजेंसीज का उपयोग निरंतर जो लोग सत्ता में रहे हैं, चाहे इमरजेंसी के टाइम पे इंदिरा गांधी की बात है, UPA 1 के अंदर चौटाला साहब पे मुकदमे दर्ज करने की बात, एजेंसीज के हाथों केंद्र की सरकारों ने कदम उठाए। ये अब कोर्ट पे निर्भर करता है कि क्या सच्चाई में न्याय दे पाएगी। जैसे कांग्रेस के खाते सील किए हैं, आप बीजेपी क्यों नहीं कर रही? तो भारतीय जनता पार्टी बताए, दुष्यंत का काम नहीं है, क्योंकि आप भी अलायंस में रहे हैं। रात है, ठीक है, आज तो नहीं है। आज हम अपनी पार्टी के वादे करेंगे, वो अपनी पार्टी के। 2019 की जो मुझे नहीं लगता 2019 की कोई घोषणाओं में कमी रही है। बुढ़ापा पेंशन भी 1000 रुपये बढ़ी 4 साल में। हमारे द्वारा करे गए वादों को प्रमुखता के साथ हमने पूरा किया। जी, बीजेपी के साथ कॉमन मिनिमम प्रोग्राम लेके आप 4.5 साल रहे, तो बिगड़ी किस बात है? मतलब मेन की पॉइंट क्या था? पार्टी संगठन का जिन लोकसभाओं पे लड़ने का विचार प्रमुखता से था वो अलायंस में उनने हमें नहीं दी, और जो वो देना चाह रहे थे उसके लिए हम अपनी प्रमुख सीटें नहीं छोड़ सकते। इसलिए हमने साफ कर दिया कि हमारे आगे 2 ऑप्शन है, या तो हमारी प्रमुखता सीटों पर हमें दी जाए, और दूसरा ऑप्शन था कि 5100 रुपये और विधानसभा की सीट शेयरिंग अनाउंस करी जाए। दोनों के ऊपर कहीं ना कहीं केंद्र और प्रदेश नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी में सहमति नहीं, और उनने ये निर्णय लिया कि मुख्यमंत्री के साथ सारी कैबिनेट को बदला जाए, और हमने भी ये निर्णय लिया कि हम नई सरकार का हिस्सा नहीं बने। जी, बीजेपी नरेंद्र मोदी जी के नाम पे चुनाव लड़ रही है, तीसरा चुनाव लगता है। व्यक्ति के तौर पे नरेंद्र मोदी जी को आप कैसा व्यक्ति मानते हैं, आप क्या मानते हैं? देखो, आज मुझे किसी भी नेता के व्यक्तित्व तौर पर आंकड़े देने के लिए मुझे नहीं लगता ये उचित समय है। लोकसभा का चुनाव आज सर पर है, तो जनता वोट देगी। जनता 400 का बुखार 200 पे उतार देगी, तो अपने आप मार्क्स दे दिए 50% पे। आपकी जितनी सीटें आएंगी भाई साहब, वो फिर किसकी झोली में जाएंगी, इंडिया गठबंधन की या फिर बीजेपी? आप मानते तो सीटें आएंगी। मैंने कहा कितनी सीटें? आप सीटें ले आओ, फिर देखेंगे। मैंने तो ये पूछा, अगर हमारा तो प्रमुख
उद्देश्य एकमात्र है कि लोकसभा में हरियाणा की आवाज़ जाए और जाकर प्रदेश के मुद्दों को लोकसभा में रख पाए। आज की तरह गूंगे बहरे सांसद हमें नहीं भेजने जिनने मुंह ही नहीं खोला पार्लियामेंट में 5-5 साल। और दूसरी ओर पर प्रदेश की आवाज़ जाएगी तो फिर आने वाले भविष्य में 3 महीने बाद जो विधानसभा के चुनाव में पार्टी सेंट्रल 46 के आंकड़े को विधानसभा के अंदर जितनी सीटें आपकी आई सर, अधिकतर जो आपके लीड हम लोग को आप कैसे देखते? पहले तो इनके साथ थे बीजेपी के साथ, तब काफ़ी खुल के कहना मुश्किल होता है, अब क्या कहेंगे आप? मैं तो जब भी खुल के कहता था, आज भी खुल के कहता कि सेंट्रल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज का उपयोग हमेशा केंद्र की सत्ताधारी पार्टी करती आई है और ये कोई आज के कदम नहीं है, इमरजेंसी से लेकर आज तक के इतिहास में हमेशा रहे हैं। और डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी को तो 10 साल सांसद होते हुए काटनी पड़ गई थी क्योंकि एक एजेंसी ने फैक्ट्स डेवलप भी उनके विरोध करे और इस्तेमाल भी उनके विरोध करे। एक जी 4.5 साल सबसे बड़ा मलाल तो 5100 रुपये पेंशन का ही है और हमने तो अंत तक कहा कि 5100 रुपये पेंशन कर दो, हम लोकसभा नहीं लड़ेंगे। और तो आगे वाले समय में पार्टी का घोषणा पत्र विधानसभा के लिए आएगा। ऐसी कोई चीज़ मैं नहीं मानता जो हमारे घोषणा पत्र में प्रमुख हो और हम ना पूरी कर पाए। रविदास मंदिर कुरुक्षेत्र में बनवा पाए, महिलाओं को 50% आरक्षण दे पाए, 75% का कानून विधानसभा से पारित कर पाए, एग्जामिनेशन सेंटर हम 50 किलोमीटर के अंदर करवा पाए। अनेक कदम हमने उठाए जो हमारे घोषणा पत्र का प्रमुख हिस्सा था और मुझे लगता है हरियाणा की जनता का प्यार भी उसी वजह से आज हमें भरपूर मिला। हिसार लोकसभा क्षेत्र से आपकी पार्टी से उम्मीदवार पार्टी से होगा, परिवार से होगा, क्या? मुझे नहीं लगता कि पार्टी का एक भी सदस्य हमारे परिवार का सदस्य नहीं है। 10 के 10 उम्मीदवार हमारे परिवार के सदस्य ही होंगे, चाहे वो SC सीट्स हो चाहे जनरल सीट्स हो। एक जी बीजेपी की बी टीम का आरोप लगता है हमेशा, तो इस दाग को लेकर के अब इलेक्शन ना तो दाग है तो क्या मतलब बीजेपी के खिलाफ कितना मुखर होकर बोल पाएंगे उसके लिए? ना तो ये दाग है और ना हम किसी पार्टी की बैसाखी है। मैं तो मनोहर लाल जी का बयान सुन रहा था, कहते बैसाखी दूर कर दी। उनके लिए बैसाखी जरूर थे कि उनकी स्टेबिलिटी गिर ना जाए तो हम साथ खड़े रहें। हमारे लिए तो वो कभी भी बैसाखी नहीं थे। हमने तो साथ दिया, गठबंधन धर्म निभा कर दिया। आज अलग है तो भी वो सरकार चला रहे, मगर अलग होने के बाद किसान की क्या हालत है? आप भी भिवानी मंडी देख के आए हैं, 3 दिन हो गए, कोई परचेज शुरू हुई? मैंने जो 417 मंडियां बनाई थी, आज उससे कुछ फालतू कदम उठा पाए? नहीं उठा पाए। ये दिखाता है कि हम जब तक थे किसान की सोच और सुध रखने वाले लोगों ने किसान को आर्थिक समृद्ध की। आज तो वो कमजोरी साफ आ रही है कि नई सरकार फैसले ही नहीं कर पाती, और अगर फैसले कर पाती तो फिर 3 दिनों से जो किसान को प्रताड़ित होना पड़ा, प्रताड़ित नहीं होना। जिस पर कहता बड़ा जबरदस्त ऑपरेशन जबरदस्त ऑपरेशन किया, वो आदमी बचा रहे, बस ये है। डॉक्टर साहब का काम नहीं लाना है जी। आपने जो फोन कराया था ना डॉक्टर साहब ने स्पेशल लोग लिया के वो जो हमने हाइटे सर्दियाँ किया सर, आपने फोन कर दिया सर। वो भिवानी का पहला ऑपरेशन था, वो भिवानी का पहला ऑपरेशन था। हमारे पास इक्विपमेंट नहीं थे सर, हमने वो मंगाई कोटरी वगैरह जितनी हारमोनी वगैरह है, हमने कहा हम तेरी खरीदेंगे, पहले हमें केस करा के बता रहा है। आवाज़ बुलंद करने लगे थे। 2 गिनवा दो, नहीं, 2 गिनवा दो। गौतम जी हो गए, वो भी आपके खिलाफ बोलते। एक आदमी का नाम आप जानते हो, दूसरा बताओ। एक बयान भी पार्टी लाइन से अलग पार्टी के विरुद्ध किसी ने। मुरली जी मंत्री बना के उससे पहले तो सर वो भी आपके खिलाफ। डिसिप्लिन तो पत्रकारों में भी होता है। कौन से सारे चैनल के पत्रकार एक साथ रोटी खाते हैं? बांडे तो घर में ही बजते हैं। आज ये कहना कि पार्टी विरोधी भाषा किसी भी विधायक ने इस्तेमाल करी है, पार्टी से सदस्यता जाएगी। इनडिसिप्लिन को डिसिप्लिन तरीके से लिया जाएगा। पार्टी ने व्हिप जारी किया, 10 के 10 ने फॉलो किया, नहीं किया। इतना तो पत्रकार भी कैमरा लेके फॉलो नहीं करते जितना हमारे विधायकों ने फॉलो किया। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है। बहादुर सिंह जी वहाँ की चश्मा पड़ी थी, ये बड़ा चेयर दे। हाँ ये
अरे कैमरामैन का है हमारा। बोरे आप बकरी रखो फिर इकट्ठी आएगा ना। आप भी आ जाइए। छोटे डॉक्टर हाँ जी डॉक्टर साहब। MBBS कर रहा है हाँ जी एक सेकंड। उसको भी आगे डॉक्टरी बनाए। पारिवारिक राम दरबार। हाँ जी आयोगे ये नहीं